देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 101 से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 101 आपके सामने लिखा हुआ है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया है। क्या होता है, आपका फार्मूला होता है M1D1H1/W1 बराबर क्या होता है M2D2H2/W2। ये दोस्तों क्या होता है, आपका होता है फार्मूला। और बस इसी फार्मूले को आप याद रखिएगा। आपका काम हमेशा बटे में रहेगा और बकाया सब आपका रहेगा ऊपर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पर देखिए 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति, देखिए 120 व्यक्ति हैं, ठीक है। 8 घंटे कार्य करके मतलब 8 घंटे काम करते हैं, दिन की बात नहीं की गई। कोई बात नहीं, आगे देखिए। देखा 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी एक नहर। अब देखिए नहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखिए। आपका ये काम हो गया, ठीक है। आप सब रखेंगे बटे में। तो 162 मीटर आपकी लंबाई हो गई, 12 मीटर चौड़ाई हो गई, 2 मीटर गहराई, ये सब बटे में आपका हो गया, ठीक है। और देखा 8 दिन में खोद सकते हैं, तो दिन भी आपका देखा, आपका दिन भी 8 है। तो मिलाकर आपका इतना हो गया ये बराबर। फिर आप आगे देखिए। किराए की अनुसार देखिए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबी। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचे लिखेंगे ना। तो देखिए 729 ये हो गया, गुणा 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर 32 दिन में कितने व्यक्ति खोदेंगे। 32 दिन में कितने व्यक्ति खोदेंगे, आप मान लेंगे x व्यक्ति खोदेंगे। तो इतना मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर काटिए पीटिएगा इसको। तो देखिए 8 × 8, 8 चौका 32, ठीक है। एक एक काटेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसके बाद 6 × 6 और 6 दूना 12, आपका 20 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 4 × 4, 4 पंचे 20, आपका ऊपर आ गया 5। इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। आगे देखें इसके बाद। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 2 चौका 8 और 2 एकन 2 और 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आप लोग 3 से आपका यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, इतना आपका हो गया है। आगे भी देखिए आप लोग। आगे दोस्तों आप देखेंगे 9 से काटेगा, ठीक है। 9 एकन 9, बचा कितना 7, 9 8 72, 9 8 72, 9 एकन 9। फिर देखिए 3 से काटेगा, 3 6 18 और 3 से काटेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 बचा, 3 से 21 27 हो गया, ठीक है। ये दोस्तों 9 से काटे, 9 से काटे जिसको। 9 दूना 18 और 9 9 81, इतना आपका हो गया। फिर देखिए 2 एकन 2, 2 पंचे 10। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर दिया। अगर आप ना समझ में आपके आया हो तो आप लोग उसको अपनी कॉपी पर लिखें और वहाँ पर काट पीट लें, आपका आंसर आएगा। यहाँ पर तो मैं आपको दिखा दूँ, आपका आएगा 5 × 9 × 5 बराबर x, ये आपका बनेगा। और ये जो कितना बनेगा, 5 × 45, 45 पंचे मतलब 25 पंचेमा कितना 225। तो कुल मिलाकर बात आपकी ये हुई कि आपका x का मान कितना आएगा 225। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको काटने पीटने में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग अपनी कॉपी पर लिखिएगा और फिर काटिएगा, ठीक है। आपका आएगा कितना 225। दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 102। ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है। कह रहा है कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। तो देखिए 12 आदमी लिखेंगे, 12 7 दिन में बनाते हैं, 7 लिखेंगे। और जितनी सड़क की लंबाई होगी, जितना काम करेंगे ना, वो आपको बटे में रहेगा। तो 1.5 किलोमीटर आपका रहेगा बटे में, ठीक है। आगे देखिए लिखा 28 आदमी, ठीक है। 28 आदमी 12 किलोमीटर लंबी सड़क, तो 12 किलोमीटर लंबी सड़क है, काद हो गया ये आपका बटे में रहेगा। कितने दिन में बनाएंगे, आप मान लेंगे x दिन में बनाएंगे। बस इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी। यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आपका 0 बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर देखिएगा 5 3 पंचे 15, ठीक है। 3 पंचे 15 और 3 चौका 12। और देखिए दोस्तों 5 एकन 5 आपका जाएगा 17 ना, 5 14 पंचे 14 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। कितना आ गया 14। फिर आप देखेंगे, देखिए 14 एकन 14, 14 दूनी आपका हो गया 28, 2 एकन 2, 2 आपका हो गया पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12। तो कुल मिलाकर आपका हुआ 4 × 6 और x आपका हुआ कितना होगा आपका 24 दिन, ठीक है। 24 दिन का मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 24 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात भी आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 103 नंबर को। यहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए सवाल तो बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है। आपका सूत्र भी ये लगेगा M1D1H1/W1 बराबर M2H2D2/W2 वाला। ये 8 आदमी हैं, तो जितने आदमी उसको आप रखेंगे ऊपर 8 गुणा एक काम करते हैं, ठीक है, और 40 दिन में करते हैं, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए, कह रहे जी उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं। अब आदमी कितने हो जाएं, आदमी हो जाए 2 और, मतलब 8 पहले से 2 हो गए, मतलब 10 आदमी हो जाएं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो वही काम कितने में होगा आप मान लेंगे यहाँ पर x दिन में। कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो बस सवाल लग गया। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, आपका हो गया 32 बराबर x, तो आपका आ गया 32 दिन में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 32 दिन। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों सवाल आपका बिल्कुल सिंपल वाला है, लिखा है कि 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए 8 विद्यार्थी हैं, एक काम करते हैं 15 दिन में, एक काम एक है बटे में एक, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक, बराबर। उसी काम को का काम तो वही एक रहेगा, उसको 5 विद्यार्थी, अब पूछा कितने दिन में करेंगे, तो आप मान लेंगे इसमें करेंगे। कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। देखिए 5 सेकंड 5 आपका जाएगा 3 बार, आपका हुआ 24 बराबर x। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका डी वाला दोस्तों राइट आंसर होगा, कितना होगा आपका 24। आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 105, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस सवाल को कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप सभी को सूत्र तो पता लग चुका है, क्या है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। तो आपके देखिए 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन तक 7 घंटे काम करते हैं और 7 काम करते हैं। देखिए 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन तक 7 घंटे काम करते हैं और काम कितना करते हैं, टोटल 7 यूनिट। तो जितना काम करते हैं वो आपका रहेगा बटे में, तो 7 हो गया, ठीक है, बराबर। कह रहा है कि 5 व्यक्ति 5 दिन तक 5 घंटे काम करते हुए, देखिए 5 व्यक्ति ठीक है, 5 दिन है ये भी ठीक है, 5 घंटे ये भी ठीक है। पूछा कि कितने यूनिट काम करेंगे, आपको नहीं पता, आप मान लेंगे यहाँ पर x, मान सकते हैं, तो मान लिया आपने, ठीक है। अब दोस्तों आप करना कि आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल करेंगे। आपका यहाँ पर कितना बना ये देखिए आप लोग, तो आपका हो गया 49 बराबर 125/x। अब दोस्तों आप लोग x को ले जाएंगे ऊपर, तो आपका जाएगा x बराबर 125/49। तो बस आपका सवाल लग चुका है और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, कि 125/49 काम करेंगे। तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो चुका है। और चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है 106 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 15 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं और काम करते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आदमी ऊपर रहेंगे 15, 8 घंटे ये भी सही ऊपर रहेगा और 20 दिन में करते भी रहेगा, ठीक है। कोई भी कार्य हो, मान लीजिए एक कार्य कोई है, ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लिया एक कार्य, ठीक, बराबर। अब देखिए कह रहा 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए 12 दिन काम करना है, ठीक है, 20 आदमी को काम करना है, तो पूछा कितने घंटे काम करना पड़ेगा। काम तो आपका वही है एक का एक, तो इससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल और 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और 3 एकन 3, 5 15, आपका हुआ 10 बराबर क्या हुआ, आपका हुआ x, ठीक है। तो x कितना आपका हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 10। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 107 को, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए प्रश्न तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ठीक है, तरीके को सीखिएगा, आपको प्रश्न बहुत छोटा लगने लगेगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। जितने दिन का ठेका लिया हो उसको पहले आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, 100 दिन का लिया, ठीक है। आगे देखिए, उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन के बाद उसे पता चला
कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। लिखा हुआ है कि तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब उसने स्टार्टिंग में 90 व्यक्ति लगाए हैं और 40 दिन के बाद काम कितना हो पाया, 1/3। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1/3 आपका है क्या। ये 3 जो आपका है 3, ये इसका मतलब है कुल कार्य, क्या है, कुल। और कुल कार्य में से सिर्फ एक भाग हो पाया है। बात को समझिए। देखिए 90 व्यक्ति थे, ठीक है। सवाल देखिए आपका फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, M1D1/W1 वाला जो आपका फार्मूला था वही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 90 व्यक्ति हैं, लिखेंगे 90 व्यक्ति हैं, ठीक है। 90 व्यक्ति ने क्या किया है, नियुक्त किया गया। और 40 दिन के बाद बात की गई, 40 दिन के बाद, इसका मतलब 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक काम किया, ठीक है। 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक काम किया और काम का 1/3 काम पूरा किया। मतलब 3 में से इसने सिर्फ एक काम किया है। तो काम कितना किया, काम क्या, सिर्फ एक काम कितना किया, एक काम किया, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद कह रहा है कि तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए, समय अनुसार इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसने समय लिया था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था हम 100 दिन में बनाएंगे, ठीक है। 100 दिन का क्या लिया, ठेका लिया था। तो 100 दिन में 40 दिन तो काम हो चुका है। अब आप बताइए कितने दिन काम और चलेगा, क्योंकि समय पर ही काम पूरा करना है। तो 100 दिन का ठेका लिया, 40 दिन काम किया, इसका मतलब अभी आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं। तो 60 दिन तक काम चलेगा। तो पूछा गया है कि कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि जितने व्यक्ति थे, कितने, 90 व्यक्ति थे, 90, और इसमें आपको व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और ये व्यक्ति काम कितना करेंगे ये भी तो आप समझ लीजिएगा। देखिए 3 काम था टोटल, 3 में से आपका एक काम तो यहाँ पर हो चुका था, तो अब काम बचा कितना था, तो 3 में से एक काम हो गया, मतलब 2 काम बचा, 2 यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने ये बात समझ ली है तो बस अब आप अगर इस टाइप से प्रत्येक सवाल को लगाएंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको थोड़ा हम हल करते हैं, ठीक है। 2 1 2 आपका जाएगा 30 बार और 3 1 3 आपका जाएगा 3 बार, मतलब 3 बार यहाँ पर होगा, ठीक है। आपका हुआ 120 बराबर 90 प्लस का आपका हुआ x। तो यहाँ से आपका बनेगा 120 माइनस 90, कितना बनेगा, 120 माइनस 90 बराबर x। तो ये कितना आपका हुआ, 30। तो 30 का मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 30, उससे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, 30। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 108 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका सवाल तो ठेकेदार वाला है। देखिए एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, ठीक है। ठेका लिया उसने 150 दिन में पूरा करने के लिए। आगे देखिए उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए हैं और उसे पता लगा कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। 1/4 का मतलब 1/4 काम। अगर टोटल वर्क आपका 4 था तो उनमें से कितना काम पूरा हुआ, 1 काम पूरा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। सवाल को लगाना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से बढ़िए, यहाँ से 200 व्यक्ति स्टार्ट हुए, ठीक है। 200 व्यक्ति काम करना शुरू किया 200 ने, और कितना दिन काम किया, 50 दिन तक काम पहले किया। तो 50 दिन तक काम किया और उस केवल 1/4 काम कर पाया। तो कितना, अगर 1/4 का मतलब 4 काम अगर टोटल है तो उसमें से 1 काम कर पाया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कह रहा है कि अब वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए, निश्चित समय पर मतलब जितने दिन का ठेका लिया, कितने, 150 दिन का लिया ना, तो 150 दिन में पूरा करने के लिए। देखिए 50 दिन तो उसको हो चुके हैं, तो अब कितने दिन उसके बकाया उसके पास हैं, तो अभी 100 दिन और है, ठीक है। 100 दिन अभी समय आपको बकाया है, ठीक है। और उससे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने, मतलब कितने और व्यक्ति लगाने होंगे। तो कितने व्यक्ति पहले थे, 200 तो पहले से ही थे, और कितने पूछे कि और लगाएंगे, तो एक्स मान लिया हमने, और लगाएंगे। और काम कितना करना है ये भी समझिए आप लोग। आप बताइए कि टोटल आपने काम माना 4, 4 में से आपने 1 काम तो कर दिया पहले ही, अब आपका काम बचा कितना है, तो आपका काम बचा 3, ठीक है। इन्हीं बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये बात सही से ध्यान रखते हैं तो आपका सवाल तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा, ठीक है। देखिए आपके 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। आपका क्या हुआ यहाँ पर 5 2 10, आपका हुआ 100, ठीक है। 100 गुना 3 हो जाएगा बराबर 200 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर हुआ 300, माइनस कर देंगे 200 बराबर कितना आपका होगा x। तो 100 आपका आ गया, क्या आ गया, बराबर x। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर 100 वाला हो गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 100। उससे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, 100 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 109 नंबर।
सवाल नंबर 109 आपसे यहाँ पर क्या करा है, इस सवाल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। करा है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन के बाद पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। देखिए, उसने 124 दिनों में ठेका लिया, ठीक है, और 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया 64 दिन के बाद। मतलब 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक काम किया। तो 120 व्यक्ति हैं, इन्होंने 64 दिन काम किया और काम कितना किया, 2/3 कार्य पूरा किया। 2/3 कार्य का मतलब टोटल काम कितना है, टोटल तो आपका काम 3 है ना, और टोटल में से कितना 2 काम कर लिया है, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि अब वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है। कितने व्यक्तियों को हटाकर, हटाना मतलब व्यक्तियों की संख्या कम करेगा, ठीक है। तो कम करने का मतलब क्या, 120 पे उसने लगाए थे और कम करेगा तो हमने मान लिया 120 थे पहले, हमने मान लिया उसने x कम कर दिए और लिखा वह कार्य निश्चित समय में। निश्चित समय का मतलब क्या होता है ये पता आपको है। निश्चित का मतलब जितना उसने पहले निश्चित कर लिया कि 124 दिन में लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम आपका 124 ही है, जिसमें से 64 दिन तो काम कर चुके हैं हम। तो देखिए 124 दिन टोटल थे, 64 काम कर दिया था, तो काम बचा कितना, 60 दिन के लिए। तो आपका 60 यहाँ पर आएगा, 60 दिन आएगा बचेगा। और काम कितना बचेगा, तो देखिए 3 में से 2 काम कर दिया है तो काम बचेगा 1। तो मिला जुलाकर बात आपके यहाँ पर ये पहुँची, ठीक है। देखिए 60 × 60 और आपका जाएगा ये 2 बार, दोनों आएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आपका बचा 64 बराबर 120 माइनस का x बचा है। आप लाएंगे x, कितना आपका हो जाएगा 120 माइनस कितना होगा 64, और कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, आपका बचेगा यहाँ पर 56, ठीक है। तो 56 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 56। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है कितना, 110 नंबर, ठीक है, 110 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल बिल्कुल उस टाइप का है। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण का ठेका लेता है, जिम्मेदारी लेता है, 25 मजदूरों को काम पर लगाता है 18 दिन के बाद। मतलब क्या है कि 28 मजदूर हैं, 18 दिन तक काम करते हैं। अब कितना काम करते हैं, देखिए 2/3 काम करते हैं। तो 2/3 का मतलब क्या होता है कि अगर 3 आपका टोटल वर्क है 3, तो 3 में से 2 काम इन्होंने कर दिया है। अब आपका काम कितना बचा, काम तो आपको बचा है सिर्फ 1, और एक काम कौन करेगा। अब समय पर काम पूरा करने के लिए समय आपका था 25 दिन में, जिसमें से 18 दिन आपके हो चुके हैं। तो कितने दिन बचे आपके, सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो 7 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने होंगे। तो पहले मजदूर कितने लगाए थे, 28 लगाए थे ना, आपका कितने और लगाए, तो हमने मान लिया x मजदूर और लगाने होंगे। तो बस अब आप इसको हल करिएगा। देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 7 × 7, 7 चौक 28, ठीक है, 2 × 2, 2 दूना 4, आपका हुआ कितना 18 36 बराबर 28 प्लस का आपका हुआ x। तो आपका होगा 36 माइनस का 28 बराबर x। आपका हुआ कितना आपका आएगा, x कितना आपका आएगा 8, ठीक है, कितना आपका आएगा 8 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।